my dear student, all of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point or Ramke Mathematics, very important channel, and I am providing you the very important question, solution of the very important questions for your board examination, for forthcoming board examination. My dear student, आज जो topic लेने जा रहा हूँ that is very very important, differential equation of class 12, okay? और my dear student एक चीज याद रखना इसमें, देखिए differential equation में यदि आपके इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने अच्छी मेहनत की है, यू हैव बिकम द परफेक्ट, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने में बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है ना. तो इंटीग्रल कैलकुलस के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सारी चीजें जो है डिफरेंशियल कैलकुलस उसमें भी जितने भी प्रोसीजर्स हैं, सारे प्रोसीजर्स के क्वेश्चंस की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद देखिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल बिकम वेरी इजी, एकदम सिंपल हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट. और आज भी मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं ना, सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके, ठीक है ना. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनको जो है आप कई बार करना और क्वेश्चन बैंक तैयार करना और इसी तरह के और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, ठीक है. और क्वेश्चन मैं तो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा रहा हूं स्टूडेंट्स को. क्वेश्चन बैंक जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट. चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट. देखिए द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एमसीक्यू में आता है. ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 21 से लेकर के 25 तक आते हैं. चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसमें क्या है ना, ऑर्डर जब हम निकालेंगे ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देख लेना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर देख लेना है. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसके अंदर जो भी होगा उसी की डिग्री देखनी है, उसी की पावर देखनी है और उसी का ही ऑर्डर देखना है. अब देखिए यहां पर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर देखो, यहां तो dy अपॉन dx है, फर्स्ट ऑर्डर है. यहां पे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है, सेकंड ऑर्डर है. और यहां तो y है, ठीक है ना. तो सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना, इसी को देखेंगे हम लोग ऑर्डर के लिए भी और डिग्री के लिए भी. अब देखो इसमें कंफ्यूजन कहां पर क्रिएट हो जाता है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर देख लेंगे. हाईएस्ट बताया, हाईएस्ट पावर नो, हाईएस्ट पावर किसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की. तो वही डिग्री, उसी की डिग्री भी देखनी है, उसी का ऑर्डर भी देखना है. तो माय डियर स्टूडेंट चलिए देखिए ऑर्डर के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट. ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ऑर्डर कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव है ना, ऑर्डर कितना हो गया, तो ऑर्डर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसका ऑर्डर तो हो गया 2. अब डिग्री देखते हैं. डिग्री के लिए क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव. देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव. मेरे ख्याल से इससे क्लियर हो जाएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही हाईएस्ट पावर देखनी है, ठीक है. हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव. हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है माय डियर स्टूडेंट, हाईएस्ट डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. और उसकी हाईएस्ट पावर देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, इज कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 1, ठीक है ना. हाईएस्ट पावर देख लीजिए 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट, डिग्री इज 1. डिग्री इज 1. तो ऑर्डर कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री कितनी हो गई 1. ये चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट. और मैंने बताया ना, जितने भी क्वेश्चन लूंगा सारे के सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं. पास्ट ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन ले रहा हूं आज मैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन वो क्या है, दैट इज रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स. फर्स्ट प्रोसीजर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका. चलिए माय डियर स्टूडेंट देखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स और डी वाई. ये फर्स्ट प्रोसीजर से ही रिलेटेड है. दैट इज, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसीजर, वेरिएबल सेपरेबल्स, ओके, दैट इज रिलेटेड विद द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके. वेरिएबल सेपरेबल माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है ना. सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे.
वेरिएबल्स सेपरेबल। ये प्रोसीजर यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स tan y will be equal to minus dx will be equal to minus sec square y tan x और dy। सबसे पहले देखिए इसको मैंने देखिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले लिया, साइन नेगेटिव हो गया ना। एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक एक चीज देखते जाइए आप, क्योंकि तभी समझ में आएगा ये। देखिए माय स्टूडेंट इधर dx लूंगा, उधर dy लूंगा, तो x के वेरिएबल वाले जितने भी हमारे पास फंक्शन है सारे लेफ्ट साइड में ले लेंगे हम लोग। क्या करेंगे देखिए सेक स्क्वायर एक्स और यहां पर क्या है tan x है, tan x और dx। देखिए माय डियर स्टूडेंट x वाले सारे मैंने लेफ्ट साइड में ले लिए, y वाले सभी राइट साइड में ले लेता हूं। क्या है सेक स्क्वायर y और अपॉन, देखिए इसको tan y को यहां पर डिनोमिनेटर में ले लेता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसके अंदर, ठीक है ना। वैसे चूंकि मुझे एक एक पॉइंट समझाना इसलिए मैंने यहां पे क्या, नहीं तो यहां पे क्या है सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग, एक ही बार लिखना है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स और इंटीग्रेटिंग एक साथ ही कर देना। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया ना सबसे पहले एक ही लाइन में लिखना है आपको, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स और इंटीग्रेटिंग एक ही साथ कर देना है। मुझे एक एक स्टेप समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा एलेबोरेटेड फॉर्म में आपको बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन ले लेते हैं अपॉन tan x और dx विल बी इक्वल टू, देखिए यहां भी इंटीग्रेशन सिंबल लेंगे हम लोग माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, सेक स्क्वायर y अपॉन tan y और dy। इंटीग्रल कैलकुलस में दो क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन ये होगा और एक क्वेश्चन ये हो गया। और कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यहां तो देखिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, जब डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन मान लिया 2 नंबर का आ गया, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें। लेकिन मैं दोनों चीज बताऊंगा आपको, हम इंटीग्रेशन में जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड लेंगे, यहां पे क्या है tan x को मैं क्या पुटअप कर देता हूं, tan x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देना। मैंने कहा था ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x और माय डियर स्टूडेंट dx और dt, ठीक है। फर्स्ट का तो ये आ गया, इसका लेफ्ट साइड सेम थिंग, राइट साइड में भी सेम। अब tan y को t पुटअप कर देना, ठीक है ना। और यहां पे देखिए, चलिए नाउ ये तो फर्स्ट केस हो गया आपका, यहां पे सेकंड केस पुट, यहां भी देखिए पुट tan y को मैं क्या पुटअप कर देता हूं, tan y विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट दैट इज s पुटअप कर देते हैं। यहां तो t ले लिया, यहां s ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखिए sec स्क्वायर y और dy विल बी इक्वल टू ds। अब एक चीज याद रखना, इसके स्थान पे तो ds रखेंगे, देखिए sec स्क्वायर dx, इसके स्थान पे क्या रखेंगे, dt रखेंगे। चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए क्या करते हैं, 1 अपॉन t और dt, देखिए sec स्क्वायर x dx, dt रख देना और इसके स्थान पर t। चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए यहां पर भी वही, देखिए यहां पे क्या करेंगे, 1 अपॉन s और ds। मैंने इसलिए दोनों साइड में बताया आपको जिससे आपकी समझ में आ जाए और कहीं भी आप गलत ना करें, ठीक है ना, यू विल नॉट कमिट द मिस्टेक। देखिए दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लेते हैं, देखिए क्या होगा, log t इट विल बी इक्वल टू माइनस log s और प्लस log c। मैंने log c कांस्टेंट c की फॉर्म में लेते हैं, मैंने इसलिए ले लिया चूंकि सभी फंक्शन log की फॉर्म में है तो इसे log की फॉर्म में ले लीजिए कांस्टेंट, डोंट वरी, ठीक है ना। log में है सारे तो log की फॉर्म में ले लेना, ये याद रख रहे हैं, चूंकि बिगिनिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसलिए इस चीज को याद रखना है, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब जो वेरिएबल हमने लिए थे, देखिए यहां पर t को क्या लिया था, tan x, यहां पे tan x पुटअप कर देता हूं, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लूंगा मैं, यहां पे s के स्थान पे क्या पुटअप कर देता हूं, tan y और विल बी इक्वल टू log c, ठीक है। एक चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, log का फॉर्मूला है log, देखिए log mn, when product of two function is there it will be equal to what, log m plus log n।
दो चीजें आ जाएंगी ना। यही चीज यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड दी हुई है ना, log m प्लस log n दिया हुआ है, तो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, log mn की फॉर्म में आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ जाएगा log mn मतलब 10x इंटू 10y विल बी इक्वल टू log c। देखिए दोनों साइड में log है माय डियर स्टूडेंट। अब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन। देखिए क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, यू विल हैव टू सी। देखिए सॉल्यूशन में माय डियर स्टूडेंट ये लाइन हो सकता है आपको ना दिखाई दे रही, देखिए log 10x 10y विल बी इक्वल टू log c। ठीक है दोनों साइड में log है, तो हमारे स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या आ गया मेरे पास में, log x प्लस 10x प्लस 10y और विल बी इक्वल टू c। माय डियर स्टूडेंट दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, इसी तरह से सॉल्यूशन आप निकालेंगे, यू विल बिकम परफेक्ट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका और आपके एनसीईआरटी की किताब में भी दिया हुआ। कौन सी एक्सरसाइज में, 9.2 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं जब पेपर सेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा किसकी, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए हम लोग किससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे तभी तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने बताया ना बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूं, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी बता रहा हूं। देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन देखिए माय डियर स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन में द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स एज मेनी एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मान लिया फर्स्ट ऑर्डर की है, उसके सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट आएंगे, 1 कांस्टेंट आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है ना, तो उसके सॉल्यूशन में 2 कांस्टेंट आएंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की है, तो उसके सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट आ जाएंगे, 3 कांस्टेंट आ जाएंगे। लेकिन आपके सिलेबस में ना केवल 2 कांस्टेंट तक ही है, ठीक है ना। ऑर्डर डिग्री तो किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दे करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पर्टिकुलरली जो है ना आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर तक की ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए अब हम क्या करते हैं, चलिए एग्जांपल लेता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट देखिए सपोज y is equal to a cos x plus b sin x, ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट फंक्शन है, ठीक है ना। इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये माय डियर स्टूडेंट देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए आप, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन और ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ऑर्डर बता दीजिए इसका क्या है, देखिए सेकंड ऑर्डर है ना, ऑर्डर 2 है ना, कितने कांस्टेंट है इसके सॉल्यूशन में, ए और बी, 2 कांस्टेंट होंगे ना। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा मैं भी जो एग्जाम में आ चुका। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। माय डियर स्टूडेंट एक चीज देखिए आप लोग, यू विल हैव टू सी। देखिए यहां पे क्या दिया जनरल सॉल्यूशन में, द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स एज मेनी एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा उतने ही उसमें क्या होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में। देखिए द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, 4, ठीक है ना। कितने कांस्टेंट हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है, 4 कांस्टेंट हो जाएंगे ना जनरल सॉल्यूशन में। माय डियर स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट ऑप्शन। 1 नंबर पक्का, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। और माय डियर स्टूडेंट अब क्या लेते हैं हम लोग, पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बता देता हूं, जनरल सॉल्यूशन में देखिए यहां पे अब ये क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी इसी में बता रहा हूं, इसी डेफिनेशन बता रहा हूं। इसमें से ए और बी को रिमूव कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। ए बी को रिमूव करने के बाद में, रिमूव मतलब इनकी वैल्यू निकाल लीजिए और वैल्यू निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास में आ जाएगा। और इसी की फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन,
माय डियर स्टूडेंट इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ना आपको y की वैल्यू तो ये है ही, फर्स्ट डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसको विद रेस्पेक्ट टू x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। एक इक्वेशन ये हो गई, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, दोबारा से फिर डिफरेंशिएशन करोगे 3 इक्वेशन हो जाएंगी। और ए बी को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय यूजिंग एक्चुअल जो प्रोसीजर है वो बता रहा हूं मैं। कभी कभी हमारे पास 2 इक्वेशन से भी काम चल जाता है, याद रखना। इसमें ए बी को रिमूव करेंगे हम लोग, कैसे रिमूव करेंगे? एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3। अंडरस्टैंड? चलिए माय स्टूडेंट अब हम क्या लेते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पता चल गया, ए बी की वैल्यू निकालेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन? मैंने क्या बताया? सॉल्यूशन दैट इज फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कोई भी कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं होता है, वो नहीं होना चाहिए। उसकी वैल्यू निकाल करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कांस्टेंट की वैल्यू, आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। और वो मैं वीडियो में हर तरह का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन भी बताऊंगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इन ये जो क्वेश्चन एग्जांपल लिया ना मैंने, इन सबका जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिटेल में सब कुछ वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलरली स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किए हैं। देखिए इसमें क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखिए ये जो सॉल्यूशन है ना माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं यही रख देता हूं इसको रेडीमेड फॉर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 और यहां पे आ जाएगा b के स्थान पे ये 2 वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, दिस इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, is a particular solution of differential equation। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये है माय स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। समझ में आ गया? ए के स्थान पे 3, बी के स्थान पे 2, दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? चलिए अब इसका एक क्वेश्चन लेता हूं ना इसी से रिलेटेड। स्टूडेंट जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो मैंने बता दी, दैट सॉल्यूशन शुड बी फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं होना चाहिए, यदि है तो उनकी वैल्यू निकाल करके सब्स्टिट्यूट कर दो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको फ्रीक्वेंटली जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है हमारे स्टूडेंट, इसलिए मैंने बिगिनिंग में ही बता दिया आप लोगों को पूरा डिटेल में। चलिए एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका, आपके एनसीईआरटी की किताब का ही है। एक क्या दिया? द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उसका ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का? थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि जनरल सॉल्यूशन निकालोगे कितने कांस्टेंट हो जाएंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 हो जाएंगे ना। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट हो जाएंगे? मैंने बताया ना, दैट विल बी फ्री फ्रॉम द कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, कितने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे मुझे बता दो। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन 3 कांस्टेंट्स, सेकंड ऑप्शन 2 कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन 1 कांस्टेंट और नेक्स्ट डी ऑप्शन 0 कांस्टेंट। और मैंने क्या बताया? फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो कौन सा पार्ट सही हो गया माय स्टूडेंट? डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट एक चीज मैं बता देता हूं, यू विल हैव टू सॉल्व, ये टास्क दे रहा हूं मैं, एटलीस्ट कम से कम 5 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करेंगे रिलेटेड विद द ऑर्डर, डिग्री, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में भी इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल आपके सिलेबस में है तो एक्सरसाइज 9.2 का पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा वीडियो के माध्यम से, लेकिन इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ द स्मार्ट क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? वो तो मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेंगे। ठीक है ना? और वो कब मिलेंगे? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तभी तो आपके पास में मेरी वीडियो पहुंचेगी ना। प्रेस द बेल आइकन, तभी आपके पास में मेरी वीडियो पहुंच पाएगी। शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, तभी तो आपके फ्रेंड्स का भी फायदा होगा ना। और माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल स्मार्ट बना दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में, क्लास 12 के किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की या कोई भी एक्सरसाइज में आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है,
तो माय डियर स्टूडेंट कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। और यदि आपको कहीं और दिक्कत है माय डियर स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप पे ना क्वेश्चन लिख करके भेज दीजिए, नेक्स्ट डे वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, आराम से वीडियो देखना घर में बैठ करके, ठीक है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, 6397561823। ओके, बेस्ट ऑफ लक।